मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलो फिर से मैं ये चैप्टर मतलब आधा जो रह गया था वो उसको कंप्लीट करवाने जा रही हूँ, थोड़ा और मतलब आगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पिछली बार वीडियो में मतलब टेढ़ी मेढ़ी वीडियो हो गई थी, सॉरी गाइस उसके लिए। वो मेरी पहली वीडियो थी और अब ऐसा नहीं होगा, अब की बार तो सही करूँगी मैं, ठीक है। चलो हम अब चैप्टर पे आते हैं। मैंने पिछली बार आपको यहाँ पे छोड़ा था कि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं फिर से बता देती हूँ, जो सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्रोटीन्स और लिपिड से बनी होती है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ये सेल जो होता है ना, ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। और ये है ना एंट्री और एग्जिट वो करती है। इट अलाउज द एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल, मतलब क्या इसके ऑक्सीजन इसके बाहर जाएगी, अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, अंदर जाएगी, मतलब ये सब कुछ क्या अंदर जाएगा, इसके क्या बाहर आएगा, मतलब सब कुछ ये कंट्रोल करती है। और इसी कारण इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। चलो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ आगे क्या क्या होता है। फिर CO2 और जो आप 6 पॉइंट इसमें बनाएंगे कि जैसे कि CO2 एंड O2 जो होती है कैन मूव अक्रॉस। जो ये दोनों चीज़ें होती है ना, मतलब जो ये गैसेज होती हैं दोनों CO2 एंड O2, वो डिफ्यूज़न की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाती है डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। तो मैं इसको अब इंग्लिश में लिखती हूँ कि CO2 एंड O2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन by the process of diffusion। ठीक है, ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस से होती है, जो ये CO2 और O2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जाती है। फिर हम देखेंगे कि मतलब डिफ्यूज़न होता क्या है। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा भाई कि डिफ्यूज़न होता क्या है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि डिफ्यूज़न वो होता है एक है ना अचानक से प्रोसेस होती है, एक मूवमेंट होती है सब्सटेंस की फ्रॉम मतलब एक जहाँ पे देखिए, जैसे देखो जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि देखिए जैसे यहाँ पे ज़्यादा पानी है, ठीक है, और यहाँ पे कम पानी है, तो ये पानी ऊपर से नीचे जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो ऐसे पानी इसमें ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो इसमें क्या होगा, पानी ज़्यादा से कम ही जाएगा। फिर डिफ्यूज़न प्रोसेस में यही होता है कि ना एक अचानक से मूवमेंट होती है सब्सटेंस के अंदर और वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, मतलब जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ कम में जाएगा। तो इसको मैं इंग्लिश में बताती हूँ, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं मूवमेंट लिखो, मूवमेंट of a substance of high concentration to a region of where its concentration is low। तो ये इसमें आप बताती हूँ कि ये ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से एक मूवमेंट होती है ऑफ अ सब्सटेंस की ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज़ लो। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है। जैसे इसका एग्जांपल आप ये CO2 एंड O2 लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल CO2 एंड O2, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा डिफ्यूज़न मूवमेंट क्या होती है। अब हम डिफ्यूज़न की बात पढ़ते हैं कि डिफ्यूज़न है ना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस को एक्सचेंज कराने में बिटवीन द सेल्स। मतलब जो ये डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है ये है ना प्लांट्स के अंदर वो करवाता है, गैसेस एक्सचेंज करवाता है। तो अब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि डिफ्यूज़न प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in gases exchange between the cells।
ठीक है। जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है गैसेज एक्सचेंज को प्लांट्स में करवाने के लिए। अब जो होता है, अब हम आते हैं जो वाटर होता है, जो पानी होता है वो भी है ना लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, जो कानून होता है डिफ्यूज़न का कि मतलब हाई वाटर कंसनट्रेशन से लो वाटर जाना, मतलब हाई से लो में जाना, वो ही ये जो लॉ है डिफ्यूज़न का वो वाटर भी ओबे करता है, इसका पालन करता है। तो वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। अब जो होता है जैसे कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब बाहर और अंदर जाता है, मतलब जो वाटर होता है जैसे कि ये सेल है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब वाटर इसके बाहर और अंदर जाएगा तो ये है ना उसको कहते हैं, उसमें तो जो गैसेस का होता है उसको कहते हैं डिफ्यूज़न, पर जो वाटर का होता है उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस कहते हैं उसको। और फिर ऑस्मोसिस इसको कहते हैं। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये लिखोगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स through such the movement of water molecules through such a selectively permeable membrane। अब आपको पता है ना सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो फिर जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल की ये वाटर है यहाँ पे, जो वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है थ्रू सच ए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इज नोन एज ऑस्मोसिस। अरे सॉरी यार, ठीक है। फिर से मैं बताती हूँ, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है सच अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। फिर आता है कि अब ये ऑस्मोसिस होता कैसे है? अब जो ये ऑस्मोसिस मतलब ये तो हो गए, मतलब ये अगर इसमें ज़्यादा पानी हो इसमें, मतलब मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि ये होता कैसे है। अब देन हाउ दिस टेक प्लेस। अब यही क्वेश्चन उठता है कि भाई ये होता कैसे है। अब इसके भी 3 टाइप होते हैं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पहले मैं बताती हूँ आपको कि जब ये जैसे मैं पहले बीकर में लेके आपको बताती हूँ कि ये 2 बीकर्स हैं मान लीजिए। अब इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है। ठीक है। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, अगर